नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्रीज़ देखेंगे तो बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी होते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी होते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कोई एयर कंडीशन जैसे प्रोडक्ट भी होते हैं। तो आज मैं जिस कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है और इंडिया के एक टॉप 10 रैंकिंग में इसका नाम आते हैं। तो बहुत पुराना कंपनी भी है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि कंपनी का हालत अभी बहुत मतलब वीकनेस लेवल में है क्योंकि कंपनी एक टाइम 600 से 700 रुपीस के आसपास चल रहा था। मतलब 600 से 700 रुपीस चलने वाला कंपनी आज 70 रुपीस के आसपास चल रहा है। तो ऐसे क्या हुआ, कौन-सा बेसिस पे इस तरीके से गिरावट देखने को मिला और क्या फिर से वो कंपनी खड़ा हो पाएँगे? तो इस तरीके से कुछ नज़रिया आपको आज मैं दिखाऊँगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर क्या मुझे बीपीएल जैसे कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए?" क्योंकि आज का जो मतलब डिस्कशन है वो टोटली बीपीएल कंपनीज़ के ऊपर है, जो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। तो चलो मैं डिटेल से आपको डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स कंटिन्यू आपको मिलता रहेंगे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ आपको कंपनी मतलब हमारा ग्रुप आपको डेली बेसिस इनकम करने का प्रोसीजर भी दे रहा है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है मैं पहले बता चुका हूँ, बीपीएल। तो बीपीएल एक ऐसी कंपनी है जो अब बहुत पुराना कंपनी भी है। ऐसे नहीं कहूँगा मैं कंपनी आज का कंपनी है, पुराना कंपनी भी है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1963 से। तो सोचिए कंपनी ऑब्वियसली एक पुराना कंपनी है। तो क्या पुराना कंपनी होने के नाते क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो कुछ पॉइंट्स आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना होगा किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले। पहली बात, कंपनी पुराना तो है, क्या कंपनी कितने मार्केट कैप है कंपनी का? कंपनी का देखिए 333 करोड़ का है। तो 1963 से जो कंपनी चले आ रहे हैं, तो अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 60 करीबन-करीबन 60 इयर्स पुराना कंपनी है। तो 60 इयर्स पुराना कंपनी होने के नाते भी उसका मैनेजमेंट टीम अभी तक 1000 करोड़ तक भी पहुँच नहीं पाया। तो जिसका मैनेजमेंट टीम इतना स्लो मूवमेंट में है, इतना धीरे-धीरे चल रहा है, क्या क उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए? पहली बात ये सोचना चाहिए। तो ये बात सोचने के बाद बाकी डिटेल्स भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो भी आपको देखना चाहिए। तो चलो कंपनी ने देखिए आप बीपीएल का टीवीज़ भी, टेलीविज़न भी आप मतलब खरीदारी करते हैं और इस तरीके से प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप और भी देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का और भी प्रोडक्ट है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे एयर कंडीशन भी है, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर भी है, साथ ही साथ कंपनी अभी नया-नया साउंड सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहा है, पीपल का एयर कंडीशन भी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जैसे रेफ्रिजरेटर भी है, हेयर ड्रायर भी है, कॉफ़ी मेकर मशीन्स भी है, तो साथ ही साथ आप देखिए ट्रिमर भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। तो मेरे हिसाब से कंपनी का प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चला। क्या अभी आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, क्या प्रोडक्ट आपने आज तक किसी के घर में और शायद आपके घर में आपने देखे होंगे? अगर देखे होंगे तो वो प्रोडक्ट कितने देखे होंगे? वो भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट दिखते हैं, वो ही बिकते हैं। अगर आपके मार्केट में अगर कोई भी गाड़ी खरीदने जाएँगे, तो आपको मार्केट में देखेंगे तो मारुति जैसे कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ी दिखेंगे। तो लोग मारुति के ऊपर अट्रैक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि सस्ते दामों में मिलते हैं। दूसरी बात, लोगों के मन में एक थॉट प्रोसेस भी ये होते हैं कि सबने खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी ज़बरदस्त है। तो यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, तो सोचना उस कंपनी के डिमांड है। तो क्या बीपीएल के ऊपर डिमांड है? तो चलो बीपीएल के ऊपर डिमांड है, क्या फ्यूचर में डिमांड रहने वाला है, उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो एक-एक करके पूरा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी का मार्केट कैप कितना? 350 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का पी रेशियो कितना? 21 है। कंपनी की इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत कम है, अच्छी बात है। कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक लेवल में है, एकदम ठीक-ठाक लेवल में है क्योंकि
10 से 30 के अंदर होना चाहिए, तो एक मिडिल लेवल में है, तो एक ठीक-ठाक लेवल में है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, एवरेज से भी कम है। तो कंपनी का डेब्ट जो है, मुझे सबसे अच्छा लगा कंपनी का डेब्ट ना के बराबर है, क्योंकि 13 करोड़ का कंपनी इनकम किया और इसका डेब्ट एकदम ना के बराबर है। तो डेट ऑफ इक्विटीज 0.06 है, कोई बात नहीं, डेब्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी में डेब्ट एकदम ना के बराबर है, तो अच्छी बात है। कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव में है, मतलब खुद के पैसे को कंपनी री इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है? 3 रुपीज़ है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है? 6% है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ धमाका है, क्योंकि 172% प्रॉफिट हुआ। तो अभी ये देखना है, क्या सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इस बार ज़्यादा हुआ है कि पहले भी इस तरीके से था? तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। देखिए, पहले क्या हालत था? नेगेटिव। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव में है और अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो सबको देखने को मिलेगा। तो सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में होने के बाद भी प्रॉफिट जबरदस्त हो रहा है, तो कंपनी में एक स्टेन तो बनता ही है। तो उसके बाद में और डेटा आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 7.5 रुपीज के आसपास देना पड़ना है। तो एक बहुत हाई वैल्यूएशन के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि ज्यादा पैसा कोई भी प्रोडक्ट के खरीदने के लिए आपको देना पड़ता है, तो सोचना आपको वैल्यूएशन ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इसके हिसाब से वैल्यूएशन ज़्यादा है। अभी कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का रेवेन्यूज़, तो पहले कंपनी का रेवेन्यूज़ बहुत अच्छा खासा बनते थे। 2018 में, 19 में कोविड की सिचुएशन में इसका हालत खराब होना स्टार्ट हो गया, तो लगातार कंपनी गिरते जा रहा है। तो उसके साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए पहले 7 करोड़ का प्रॉफिट करते थे। 2020 में वो प्रॉफिट किया 3 करोड़ का। उसके बाद 2021 में करीबन 21 करोड़ का लॉस किया। 2022 में कितना 12 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो सोचिए, कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है, वो आपको हमेशा एक ही रेंज में नहीं, अप्स एंड डाउन में है, कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में। तो कंपनी का आप देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। तो एक बहुत अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। अभी कंपनी ने बाकी जो डिटेल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का रिटर्न देखेंगे, तो आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। तो CAGR परसेंटेज, मतलब हर साल के हिसाब से आपको 10 साल में कितना रिटर्न मिला? 13% के आसपास। 5 साल में कुछ भी नहीं मिला, 3 साल में 48% का रिटर्न मिला और 1 साल में 46% तक लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो अभी कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया? कुछ भी नहीं, क्योंकि कंपनी एक बार भी आपको डिविडेंड भी ना नहीं दिया, कंपनी स्प्लिट भी नहीं किया, बोनस भी नहीं दिया। इसीलिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो इन्वेस्टर इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। पहले तो एफआईएस के पास भी छोटा-मोटा हिस्सेदारी था। आज वो सारे को इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, मतलब पूरा का पूरा माल यहाँ पे बेच दिया। देखिए, जब मार्केट में अप ट्रेंड हो, तब अगर कोई कंपनी भाग रहा है, तो सोचना कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है। अगर कंपनी डाउन ट्रेंड में है, फिर भी कंपनी भाग रहे हैं, तो सोचना कंपनी में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर कंपनी डाउन टेन में है और अप टेन में भी है, हर टाइम में आपको शेयर में गिरावट देखने को मिले, तो उस कंपनी से पहले से ही आप निकल जाइए, क्योंकि वो कंपनी कभी ना कभी आपको पूरा का पूरा लॉस दे सकते हैं। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, तो आपको यहाँ से ही पता चलेगा कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको छोटा करके दिखा दूं, तो कंपनी का जो हाई था करीबन 700 रुपीज के आसपास था। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ 1919 से पहले, उसके बाद देखिए कंपनी ने जो रॉकेट की तरफ भागा, वो देखने का लायक है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कंपनी बहुत पुराना है। तो इस पूरा तब तब बीपीएल जैसे कंपनी का टीवी टेलीविजन ज्यादा से ज्यादा बेचा जाते थे। मेरे घर में भी बीपीएल का टीवी था और बहुत पुराना। तो तब मैं देखता था कि बीपीएल का टीवी होते थे, बहुत सारे लोगों के घर में भी होते थे, मगर अभी मैं बीपीएल का टेलीविजन मुझे नहीं देखने को मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोगों उसमें घर में आपको देखेंगे तो एलजी जैसे, सोनी जैसे, सैमसंग जैसे टेलीविज़न आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, बिज़नेस मॉडल के सिचुएशन के हिसाब से, अगर आप खुद की बिज़नेस को भी टेंड नहीं कर रहे हैं, खुद का मैनेजमेंट टीम उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर आप दूरी रहिए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इत 60 सालों में कंपनी अभी भी 300 करोड़ में पहुँच चुके हैं। सोचिए कंपनी का मैनेजमेंट कितना वीक है। तो उस मैनेजमेंट टीम, जिस कंपनी का मैनेजमेंट टीम इतना वीक है, उस कंपनी के ऊपर मैं तो निवेश नहीं करने वाला हूँ। और मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर कभी भी निवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए, आप निवेश जितना करके रखे हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा
कहीं गुना ज़्यादा प्रोमोटर निवेश करके रखे हैं, इसका मैनेजमेंट टीम उसके ऊपर काम करते हैं उस कंपनी को बचाने के लिए। अगर मैनेजमेंट टीम के ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैनेजमेंट टीम ही उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फ़ायदा होगा? तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि मेरे ओपिनियन आप जानना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी से दूर ही रहिए। मैं खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। आप बहुत सारे लोग मैं जब वीडियो बनाता हूँ, कमेंट भी करते हैं, "सर, इस कंपनी फ्यूचर में यहाँ तक जाएगा और इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलेगा, इस तरीके से रिटर्न मिलेगा।" बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, वो कमेंट को मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुझे फ्यूचर नहीं दिखता है, किसी को फ्यूचर नहीं दिखता है। एक हमेशा हर लोग प्रेडिक्शन करते हैं, इस तरीके से सिनेरियो हो सकता है। तो उस प्रेडिक्शन के हिसाब से मुझे इस कंपनी खास नहीं लगता। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।